हमें यहाँ एक पिक्चर फ्रेम गिवन है और हमें इस फ्रेम के सारे सेक्शंस का एरिया फाइंड करना है। तो देखो इस फ्रेम में 1, 2, 3 एंड 4 चार सेक्शंस हैं। तो पहले तुम इस फ्रेम को नेम कर लेते हैं ए, बी, सी एंड डी और इस रेक्टेंगल को ले लेते हैं ई, एफ, जी एंड एच। तो देखो यहाँ दो रेक्टेंगल्स हैं, एक है ए बी सी डी बड़ा वाला रेक्टेंगल और अंदर है ई एफ जी एच। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इन चारों सेक्शंस का विड्थ सेम है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस सेम होंगे। अब अगर ये चारों डिस्टेंस सेम है तो इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x। तो ये सारे हो गए x। अब हमें फाइंड करना है एरिया। तो देखो एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो हमें ये x फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो पहले x ही फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ हमें ये पूरा डिस्टेंस गिवन है 24 सेंटीमीटर और अगर हम यहाँ देखें तो हमें ये डिस्टेंस गिवन है 16 और ये है x और ये डिस्टेंस भी है x। अब ये पूरा अगर 24 है तो हमें मिलेगा x प्लस 16 प्लस x इज इक्वल टू 24। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 24 क्योंकि x प्लस x हो जाएगा 2x। तो यहाँ से हमें 2x मिलेगा 24 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 8। अब 2x 8 है तो x हो जाएगा 8/2 विच इज 4। तो हमें ये विड्थ मिल गया 4। तो पहले इतना लिख लेते हैं। अब हमें विड्थ मिल गया तो चलो अब हम एरिया फाइंड करेंगे। अब अगर हम इस फिगर को नोटिस करें तो यहाँ AEFB एक ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहा है और अगर हम देखें तो ये ट्रेपीजियम AEFB और ये ट्रेपीजियम DHGC दोनों सेम है क्योंकि देखो दोनों के पैरेलल साइड्स भी इक्वल है और विड्थ तो अभी हमने फाइंड किया सेम ही है, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो हमें मिल गया एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3। अब अगर हम 2 और 4 सेक्शन को देखें तो यहाँ भी दोनों ट्रेपीजियम हमें दिख रहा है इक्वल है, तो इन दोनों का भी एरिया इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 4 मिल गया। अब अगर हम एरिया ऑफ सेक्शन 1 और एरिया ऑफ सेक्शन 2 फाइंड कर ले तो हमें इजीली थर्ड और फोर्थ का भी एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 का एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब सेक्शन 1 था हमारा AEFB। अब अगर हम इसको सीधा बना ले तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया EF और ये हो गया AB। अब ये एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब यहाँ पैरेलल साइड्स है EF और AB और ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स को हम बोलते हैं हाइट। अब अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ हमें EF मिलेगा 16 सेंटीमीटर क्योंकि HG 16 है और HG और EF दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो EF हमें मिल गया 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ DC 24 है तो AB भी हमें मिल जाएगा 24। तो AB हो गया 24 सेंटीमीटर और हाइट अभी हमने फाइंड किया था 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें एरिया मिलेगा हाफ इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4। अब 16 प्लस 24 करेंगे तो ये होगा 4 प्लस 6 10 2 3 4 40। तो हमें मिल गया हाफ इंटू 40 इंटू 4। अब 4 और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 2 ज़ा 4। तो हमें एरिया मिल गया 40 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्शन 1 का हमें एरिया मिल गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्शन 1 का ये एरिया है तो सेक्शन 3 का भी एरिया हमें मिल गया। तो चलो अब एरिया ऑफ सेक्शन 2 फाइंड करते हैं। अब सेक्शन 2 को अगर हम इस फिगर से बाहर निकाले तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको भी हम पहले सीधा बना लेते हैं। तो
ये हो गया GF, ये हो गया हमारा CB। अब देखो यहाँ हमें पूरा BC गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 28 सेंटीमीटर। और यहाँ GF भी हमें गिवन है 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। और ये विड्थ था 4, तो ये डिस्टेंस हो गया 4। अब देखो ये भी एक ट्रेपेजियम है, तो इसका भी एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब यहाँ पैरेलल साइड्स है GF और BC, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू GF प्लस BC इंटू हाइट, जो है ये पूरा डिस्टेंस। अब हाइट है 4, तो यहाँ हाइट की जगह हम 4 लिख देते हैं, तो हमें एरिया मिल जाएगा हाफ इंटू 20 प्लस 28 इंटू 4। अब 20 प्लस 28 करेंगे तो हमें मिलेगा 48, तो इसका एरिया हमें मिल रहा है हाफ इंटू 48 इंटू 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 2 ज़ा 4, तो हमें मिल गया 48 इंटू 2। अब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। तो इस सेक्शन का हमें एरिया मिल गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्शन 2 का एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें सेक्शन 4 का भी एरिया मिल गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।